देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है ये एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो क्वेश्चन कैसे बनाया जाए और क्या सावधानी हम लोग को रखना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास दो संख्या है 3:4 के अनुपात में। पहले संख्या को 3x और दूसरे को 4x ले लेते हैं। अगर इस दोनों का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेना चाहें तो ये आएगा 12x और ये 180 दिया हुआ है। जब इसको आप कटाइएगा तो 15 बार में कट जाएगा। ये संख्या हम लोग को जाएगा, छोटी संख्या इसमें पूछ रहा है आपसे, 15 45। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते थे। ऑप्शन था 60 45, सी ऑप्शन था 20 और डी था 15। हम लोग के पास एक ऐसा ऑप्शन चूँकि पहली संख्या पूछ रहा है, एक ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट जाए। तो इस बार हम लोग के पास सिर्फ सी ऑप्शन है जो कि 20 है 20 है, ये 45 से नहीं कट रहा है, बाद बाकी सब कट रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। अगर हम लोगों का 3 का वैल्यू 60 होता तो 4 का वैल्यू कितना होना चाहिए 80, 20 गुना है। क्या 60 और 80 का एलसीएम जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया होता 180 आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर नहीं आएगा जवाब हम लोगों का तो ये संख्या हम लोग का पहला संख्या नहीं हो सकता है। ये तो हम लोग का आंसर था ही। इस पे चेक कर लेते हैं। अगर 3 का वैल्यू 15 होता तो 4 का वैल्यू 20 होना होता। 4 का वैल्यू जो हम लोग का क्या होता, तो ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना 20। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा 180 आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग का ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता। 20 तो पहले से कैंसिल था क्योंकि ये 3 से हम लोग का डिवाइड हो नहीं रहा है। ऑप्शन आ जाता हम लोग का 45। अब जो आपसे बात ये की कि अगर इसमें क्वेश्चन कुछ हम लोग को इस तरह से पूछ दे कि दो संख्या 43:57 के अनुपात में है और इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपके पास है इस बार 27.32 है, 27.32 है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे बनाने लगते हैं और आपसे पूछा गया इसमें बताइए संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे बनाने लगते 43x पहला संख्या, दूसरा 57x, दोनों में कॉमन क्या है x, तो हमारा जो एचसीएफ आता x आता और इस एचसीएफ को आप यहाँ पर रखते 27.32। पहला संख्या 43 गुना 27.32 और दूसरा संख्या हम लोग का 57 गुना 27.32। दोनों को अलग अलग गुना करके फिर जोड़ना, ये हम लोगों का कंपटीशन के हिसाब से गलत स्टेप होता, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। सॉल्यूशन गलत नहीं आएगा, समय हम लोगों का ज़्यादा लगेगा। आप इसमें ये भी काम कर सकते थे, जब हम लोग को इस दोनों को जोड़ना था तो इस दोनों को कॉमन ले लेते, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान पड़ेगा। इस दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ के हम लोग का कितना आता है 100 आता है। और क्वेश्चन में अक्सर इसी तरह का पूछता है कि आपको जोड़िएगा वो 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, या फिर आपको 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। डिफरेंस में भी यही बात होता है। डिफरेंस आपको जो है 10 का अंतर या फिर 100 का अंतर, 1000 का अंतर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट इसको गुना करके फिर जोड़ के अगर करेगा तो बताइए इसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है 1 है, और जो दोनों में कॉमन है वही तो हम लोग का CF है। एक का वैल्यू दिया हुआ आपको। अब जब इस दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम लोग आता है 100। एक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 27.32 और आपसे अगर योग पूछा गया दोनों को जोड़िए, जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये देगा 2732। हम लोग को बहुत ही कम समय में ये बन गया। तो आपको ये स्टेप इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्न में जब आपको जोड़ करके 100 हो या डिफरेंस अंतर 10 हो, 100 हो, 20 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन अंतर पर देख लीजिए।
अंतर में कुछ इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्या 302 अनुपात 307 अनुपात 407 के अनुपात में है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया अंतर, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, एचसीएफ वही हम लेके चल रहे हैं। डिफरेंस कितने का है, 100 का है, एक का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस अगर पूछता तो 100 निकाल लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपके पास है 519 अनुपात 529, आपसे अंतर पूछता, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है, एक का वैल्यू दिया हुआ है, अगर 10 का पूछता 10 से जैसे गुना करते ये डेसिमल हम लोग का यहाँ आ जाता 273.2 हो जाता, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी को या अदर और कोई एग्जाम अगर है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए निकाल के। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर अगर है तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टोटल कर्मचारी का संख्या दिया हुआ है 240, जिसमें डॉक्टर और नर्स का जो रेशियो है ये है 5:7 में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नर्स का संख्या। देखिए बहुत आसान था, 7 से कटने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 140 आ जाता, चूँकि इसमें नॉन ऑप्शन भी नहीं है। एक बार इसको बना के देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से अगर टोटल कर्मचारी जोड़ के देखते हैं तो 12 आता है, और 12 का वैल्यू अपना है कितना, 240, कितना गुना है, 20 गुना। तो अगर एक का वैल्यू 20 है, आपसे अगर 7 पूछा तो आप क्या बताइएगा, 140, आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पंखा और मेज का जो मूल्य है मिला के 4000 दिया हुआ है, अनुपात है इसमें 3:2। मेज का मूल्य आपसे पूछा गया, ये मेज है और ये पंखा है। यहाँ से टोटल जोड़ के हम लोग का 5 हो रहा है, और इसी 5 का वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास है 4000, ये कट जाएगा कितना, 800। तो अगर हम लोग को मेज पूछ रहा है तो 3 निकालना होगा, 8 या 2400। ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए, 5 आम और आपको दिया हुआ 4 संतरे, 100 रुपये मान लिए हैं, ये मूल्य है बराबर किसके, 3 आम और 7 संतरा के। तो हमसे पूछा गया है आम और संतरा के मूल्यों का अनुपात। कुछ नहीं, इसको जब हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये 2x, और ये जब इस तरफ जाएगा तो ये 3y। तो आपसे सिंपल इसे पूछा गया है 100 रुपये का अनुपात, 3:2 हम लोगों का बी ऑप्शन में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 624 रुपया को जो बांटना है वो आपको भिन्न में दिया हुआ है, ईश्वर अनुपात। देखिए भिन्न को ख़त्म करने का कोई एक तरीका बताए थे कि नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से सबको गुना कर दीजिए। एक और तरीका था, हम लोग ढक के भी देखे थे उसको, दोनों एक ही चीज़ था। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। अब आपको ये सोचना है 2 में क्या गुना करें, 12, 6 आपका जवाब होगा। जब फ्रैक्शन ख़त्म कीजिएगा 3 में क्या गुना कीजिए, 12 आएगा, 4 आएगा। 4 में क्या गुना कीजिएगा तो 3 आप, है ना, 3 से जब गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। अगर बात नहीं समझ में आए तो इसका एलसीएम आपको क्या कर आ रहा है, 12 आ रहा है, इस 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 से कट के देखिए ये 6 आ गया, 3 से ये कट के 4 आ गया, और ये 4 से कट के 3 आ गया। तो यही हम आपको बोले थे कि 4 में क्या गुना करें तो हमारा जो है ये रिजल्ट 12 आ जाए, तो आपका जवाब था 3, और 3 में 4 से और 2 में 6 से गुना करेंगे। ये तो हम लोग को हो गया कि जो फ्रैक्शन था भिन्न के रूप में था, ये भिन्न हम लोगों का जो है ख़त्म होके आ गया कितना, 6:4:3। अब हम लोगों को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है टोटल मतलब 6, 4, 10, 3, 13 का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 624। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सी का हिस्सा, 3 का वैल्यू आपसे
पूछा गया, इसको एक एक नियम से जवाब बनाइएगा। तो 624/13 गुना 3, ये कट जाएगा 48 बार में, तो आपका जवाब होगा 144। ऑप्शन आपका है डी नंबर में। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी, इसके आय का अनुपात है 4:3, कमाता है और ये खर्च करता है 3:2 का अनुपात में। क्वेश्चन में एक और बात दिया है कि प्रत्येक का जो बचत है प्रत्येक का बचत जो है ये है 600। क्वेश्चन पूछा गया है ए का इनकम, ए का आय क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर ए 4 रुपया कमा रहा है और खर्च कर रहा है कितना 3, तो इसका सेविंग जो होगा, बचत जो होगा 1 होगा। बी का जो है इसका आय है कितना 3 और ये खर्च कर रहा है कितना 2, इसका भी सेविंग जो होगा 1 होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का जो है प्रत्येक का जो बचत है 1 है और दोनों का कुल मिला के बचत कितना है 2 है। इस दोनों में अंतर है। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। तो प्रत्येक का बचत अगर दिया हुआ तो यहाँ पे इस एक का वैल्यू आपको दिया है 600, ये ध्यान रखिएगा। एक का वैल्यू अगर 600 दिया है तो इसमें से आप किसी भी आप राशि को निकाल सकते हैं आपसे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है ए का आय, तो हम लोगों को ये 4 निकालना है। तो एक का वैल्यू अगर 600 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 गुना 4 2400। इसी में बात करते हैं आपसे 2 और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर दिया जाए कुल बचत, दोनों का कुल बचत है 600, सारा चीज़ वही है, सिर्फ ये हम लोग को चेंज है। जो पहले था प्रत्येक का बचत 600, इस बार आपके पास है दोनों का कुल बचत कितना कर दिए हैं 600। तो पहले से ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। अगर आपको ये देता है कि दोनों का कुल बचत, इसके इस बार आपको ये एक का वैल्यू नहीं है 600, ये एक और एक मिल के, इस बार आपके पास 2 का वैल्यू है 600, एक का वैल्यू है 300। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए आय ए का कितना होगा, तो 4 का वैल्यू आपसे 1200, ये इसी में टाइप 2 हो गया। तीसरा, अभी जो हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा गया जिसका हम लोग ये सॉल्यूशन निकाले हैं, इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया हुआ है ये मासिक है। प्रत्येक का मासिक बचत इतना दिया हुआ था और ए का जो आय जो पूछा गया है वो भी मासिक ही है। अगर आपको यहाँ पे प्रत्येक का बचत 600 जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे दिया रहता, लेकिन आखिरी में अगर चेंज कर देता है कि बताइए ए का वार्षिक आय क्या होगा, क्या इस बार निकालना है वार्षिक आय। बहुत स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते हैं, छोटे छोटे भाषा का क्वेश्चन बनाने के बाद भी उनका एग्जाम में निगेटिव चला जाता है। तो वार्षिक आय अगर पूछा गया दिया हुआ है मंथली, तो हम लोग यहाँ तक जो ये काम किए थे तो ये तो करना होगा, ठीक है। अब हम लोग को अगर वार्षिक निकालना है, 1 महीना का अगर निकल गया है, तो हम लोग को सिर्फ क्या गुना करना होगा 12 से। एक और जो है इसमें क्वेश्चन है वो हम लोग जब RS अग्रवाल कंप्लीट करेंगे तो अदर जितना भी बुक है, अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो उसका हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अलग से एक वीडियो बनाएंगे, चाहे वो सगीर अहमद की बुक हो, नवीन अंगणित हो, या फिर इंग्लिश मीडियम की कोई भी बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के किरण पब्लिकेशन का हो, या राकेश यादव का हो, या फिर आपका लुसेंट की बुक हो। जितना भी बुक है, अगर कोई भी क्वेश्चन जो कि हम लोग का RS अग्रवाल के संख्यात्मक अभियोक्ता में नहीं है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर भूलवश छूट गया तो उसको हम अलग से बना के डालते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस लॉकडाउन में थोड़ा सा परेशानी हो गया था, आप लोगों का वीडियो जो हम दोबारा कंटिन्यू किए थे नहीं बन पा रहा था, तो सारा सेटअप हमको अपने गांव में जो है ये लगाना पड़ा है। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कि बीच बीच में हमको वीडियो रोकना पड़ता है, कि अगल बगल से जो है कुछ गाड़ियों की आवाज़ आपको बीच बीच में ये डिस्टरबेंस आएगा, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चूँकि घर के बगल से जो है रास्ता है, काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि हम लोग काम नहीं चला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 510 रुपया है, किसका है, ए बी और सी का, तीनों का मिला के जो दिया हुआ है 510 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन में ए का भाग बी का 2/3 है, और फिर दिया है बी का जो भाग है वो सी का 1/4 है। आइए देखिए यहाँ से ए और बी का अनुपात। आप देखिएगा जो आप लोगों में अगर कोई ऐसा है जो कि 20 से देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप पे सीरियली जो इसका जो बना हुआ है टाइप 1 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। 20 से अगर कीजिएगा तो कुछ चीज़ें हैं कि इससे रिलेटेड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको हम स्किप करेंगे, उसको छोड़ के हम बढ़ सकते हैं आगे। आपने शुरू में ही देखा था कि अगर जिसके बारे में बोलेगा तो आपका हमेशा ऊपर वाला, हम ये स्टेप नहीं लिखते। तो ए का वैल्यू कितना 2 और बी का 3, जिसके बारे में बोलेगा वो ऊपर वाला। ऊपर वाला का मतलब क्या है, इसको आप A/B लिखिएगा तो A अनुपात B कितना देगा 2/3। यहाँ से भी हम लोग का B अनुपात C और A अनुपात B अनुपात C हम लोग निकालने के लिए 4 से 5 मेथड देखे थे। यहाँ देखते हैं हम लोग इसको, इस मेथड से 2 × 1 2, इसका मल्टीप्लाई 3, और इसका, ये सब हम लोग करने के लिए सीख चुके हैं पहले। देखिए यहाँ से तो टोटल हम लोग का जो है कितना क्वेश्चन में 510 है, और यहाँ से हम लोग का 12 3 15 2 17 हो रहा है। 17 का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 510, 1 का वैल्यू 30। आइए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था बी का हिस्सा, 3 का वैल्यू निकालना था, तो 3 का वैल्यू 30 × 3 90। कौन सा ऑप्शन हम लोगों का, बी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा ए बी और सी, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तीनों मिलके 370 दिया है। इस बार आपको A/B B/C दोनों का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ से हम लोग A/B लेंगे कितना 3:4, और B अनुपात C भी हम लोगों को लेना होगा 3:4 ही। यहाँ से देखिए ABC का रेशियो, हम लोग ऊपर से नीचे तक आएंगे, इसका गुना 9, फिर यहाँ से इस कॉर्नर पे 4 × 12, और फिर लास्ट में इसका 4 × 16, तो 16 9 25 हो जाता है, 25 में 2 जोड़िएगा 27 10 37, 37 का वैल्यू हम लोग का इतना है। यहाँ से टोटल हो रहा है कितना 37, और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू हम लोग को दिया है 370, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट के 10। क्वेश्चन में हम लोगों से किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का, 9 का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू अगर हम लोगों का 10 है, 9 का वैल्यू आसान है 90 आ जाता। ये ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में है। बहुत आसान है क्वेश्चन, यहाँ तक बहुत ही इजी सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोगों का है ए और बी, बी और सी, तीनों मिलके ABC का दिया हुआ 5900। ए और बी का अनुपात, तीनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, 3:4 है, और फिर आपसे BC का जो रेशियो दिया है ये 5 और 6 दिया है। ए बी और सी का जो आएगा रेशियो ये 5 × 15, फिर इसका मल्टीप्लाई से 20 और ये 24, तो टोटल यहाँ से जोड़ के होता है 59, और 59 का वैल्यू है 5900, एक का वैल्यू 100। एग्जाम में इतना इजी सबको आप स्किप कीजिए, छोटे छोटे चीज़ों को जब तक स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं तो आप
कुछ क्वेश्चन जो टफ है जिसको आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए आप समय नहीं बचा पाइएगा। आइए देखते हैं बी का वैल्यू। ये जो हम लिख रहे हैं अभी ना, इस लिखने में समय जा रहा है, इतना लिखने की ज़रूरत क्या था, काफ़ी आसान था ये जोड़ करके आप देख रहे हैं 59 हो रहा है। 59 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5900, एक का वैल्यू 100, 20 का वैल्यू 2000, एक का वैल्यू अगर 100 तो 2 का वैल्यू कितना 2000। तो हम लोग का ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी नहीं रहता है, हर तरह का क्वेश्चन मिक्स रहता है। हल्के हल्के क्वेश्चन से आप समय बचाइए, तो जा कर के टफ क्वेश्चन जो 2-3-4 क्वेश्चन टफ रहता है उस पर आपको प्रोसेस ही लगाना होगा। तो वैसे क्वेश्चन में आप समय जब तक पहले से बचा के हल्के क्वेश्चन से नहीं रखिएगा तो दिक्कत है फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है P का हिस्सा Q और R के हिस्से का है 2/5। क्वेश्चन हम लोग को स्टार्टिंग में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि P, Q और R ये मिला के है 1050। निकालना है P आपसे पूछा गया है, 1050 है तीनों को मिला के। देखिए यहाँ से हम लोग इसको जब नीचे लाएंगे तो इसको तो लिख सकते हैं इस रूप में। तो आपका जो है यहाँ से ये आ गया कि P का वैल्यू 2 और Q और R मिल करके 5। P अकेला 2 और Q और R जो है दोनों मिला करके 5 है। तीनों मिला कर अगर पूछेगा तो आपको सिर्फ इसको जोड़ना होगा। ये अकेला है, यहाँ पे 2 मेंबर है, तो दोनों जोड़ के हम लोग का 7 का वैल्यू दे रखा है आपसे। ये कट जाएगा 7 से कितने बार में 150 बार में। हमसे अगर P पूछा गया तो 2 निकालना हम लोग को है 300। देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे इसमें अगर पूछ देते बताइए Q या R, इस दोनों से किसी एक का अगर हिस्सा पूछ देते, या तो Q बताइए या तो R बताइए कितना होगा। देखिए हम लोग का जब Q और R अलग अलग नहीं पता है ना, तो ऐसे प्रश्न का जवाब आपका जाएगा आंकड़ा अपर्याप्त है, क्योंकि P का अकेला हिस्सा तो 300 निकल गया और ये जो 5 है दोनों का मिला के है, मतलब शेष हिस्सा जो है Q और R का दोनों का इस 300 जब इसमें घटाएगा 300 का तो ये देगा आपको 750। तो ये 750 Q का है और R का है, और अलग अलग कितना है ये नहीं पता, दोनों का मिला के 750 है। 2 व्यक्ति को मिला के हम आपको ये बोल दिए कि 100 रुपया दिए, बताइए पहला व्यक्ति कितना है। तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, 1 रुपया से लेकर के 99 रुपया तक कुछ भी, है ना। आइए ये ध्यान रखिएगा, तो एग्जैक्ट हम लोग को इसका नहीं पता है कि Q का कितना होगा या R का फिर कितना होगा। हो सकता है इसको 50 होगा तो इसको 700 होगा, इसको 250 होगा तो इसको 500 होगा। तो अलग अलग हम लोग डाटा रख रहे हैं तो हम लोगों को आंसर आते जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब आपका जो जाएगा वो जाएगा आंकड़ा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार हम लोग के पास P, Q, R, S ये सब मिला के है 1300। P बटे Q, Q बटे R, R बटे S, सबका जो रेशियो है ये भी है 2/3।
हम लोगों को पहले PQRS का रेशियो निकालना होगा। देखिए आपको बताया था ऊपर से लेके नीचे तक जाइए। अगर एक बार में 3 का ग्रुप बन गया तो फिर अगली बार भी हम लोग का यहाँ से 3 का ग्रुप बनेगा, यहाँ से नीचे, फिर इस कॉर्नर नीचे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जब हम लोग सेकेंड पे आए तो यहाँ से शुरू होगा, और एक बार में अगर 3 का बना तो फिर अगली बार यहाँ से 3 का, 2 दूनी 4 तिया 12। अब हम लोग थर्ड पे, यहाँ से फिर 3, 1 2 3 इसका गुना, 2 गुना 3 6 तिया 18, और आखिरी में इस तीनों का। अगर मान लीजिए कि अगर नीचे 4 अगर होता ना इसका, तो 4 4 का ग्रुप बनते चले जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ते, फिर वहाँ से आगे 4 का मल्टीपल। आइए देखते हैं यहाँ से, जब इस टोटल को जोड़िएगा तो ये हम लोग का जोड़ के 30, और ये हम लोग का 35, 30 और 35 65। 65 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। 65 गुना कितना 130, लेकिन यहाँ 1300 है तो 20 गुना है, एक का वैल्यू निकल चुका है, एक का वैल्यू 20 है। आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है P का हिस्सा क्या होगा। तो P का वैल्यू हम लोग को कितना है क्वेश्चन में 8। हम लोग को इस 8 का वैल्यू अगर निकालना है तो 8 का वैल्यू 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में है ये। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों के पास जो है 117 रुपये को ABC में गलती से बांट दिया हुआ 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। सॉरी, सही से जो बांटा गया है ये है 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, और गलती से जो बांटा है वो 2, 3, 4 के अनुपात में। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा और कितने का होगा। हम लोग जब इसको बटे को ख़त्म करेंगे, LCM आ रहा है 12, ये 2 से कट के 6, 4, 3 का अनुपात, और ये हम लोग का आ रहा है 2:3:4। तो हम लोग करते क्या है कि 117 को पहले 6:4:3 में बांट देते हैं। यहाँ से देखिएगा टोटल हम लोग का 6, 4, 10, 3, 13। 13 का वैल्यू अगर 117 है, 13 का वैल्यू अगर 117 है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 9, 9 6 का 54, 9 चौका 36 और 9 तिया 27। 56, 54, 36 और 27 रुपया उसको मिलना चाहिए था तीनों में, अगर सही से पैसा बढ़ता। लेकिन जब गलती से इस अनुपात में डिवाइड किया गया तो हम लोग देखते हैं बांट के इसको 4, 3, 7, 2, 9 का हम लोग बोलेंगे वैल्यू है इस बार 117। जब गलती से पैसा बढ़ता है तो उस वक्त 1 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 13, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 26, 3 का 39 और 4 का 52। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हम लोगों को दिख पा रहा है वो किसको, सी को हो रहा है। सी को सबसे कम पैसा मिलना चाहिए था, सिर्फ 27 मिलना चाहिए था इसको, और जब गलती से बट गया तो इसको सबसे ज़्यादा मिल गया 52। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सी को हुआ है, और कितने का 25 रुपये का। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, सबसे कम किसको होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था 1/2, 1/3, 1/4, और फिर ये हम लोग का जो अनुपात था नेक्स्ट वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सेम हो, ये 1/2 है, 1/3, 1/4 है, तो ये सिर्फ पलट दिया गया है, वैल्यू वही है।
तो इस तरह के प्रश्न को बनाना काफ़ी आसान है। डायरेक्ट हम लोग बिना पेन टच किए ऐसे बना सकते हैं। सबसे कम बेनिफिट इसको हो रहा था जब पैसा सही से मिल रहा था, सी को। तीनों भिन्न में सबसे छोटा ये है। और जब गलती से पैसा बांटा गया तो उस समय सबसे ज़्यादा पैसा इसको मिला है। तो जिसको सबसे कम मिलना चाहिए था उसको सबसे ज़्यादा अगर मिल गया तो फायदा किसको होगा? सी को हो जाएगा। तो इतना इस क्वेश्चन में इतना करने का कोई ज़रूरत हम लोगों को था नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो पहली बार अगर कर रहे हो तो उसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा। और टफ ये क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें 3 छोटा छोटा क्वेश्चन मिक्स है। देखिए वेतन जो दिया हुआ है, वेतन एक तरह से आय हम लोग ले सकते हैं, ये है टोटल 1,44,000। उसके बाद हम लोगों को इसका खर्च दिया है परसेंटेज में, कितना कितना है? 80% है, 85% है और 75% है, ए, बी और सी का। और अनुपात जो दिया है वो दिया है बचत का। बचत का अनुपात दिया हुआ हम लोगों को 8:9:20 में। क्वेश्चन में हम लोगों को जो पूछा गया है सी का वेतन। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए, यहाँ पे वेतन या आय, आय जो होगा खर्च और बचत का मिश्रण होगा, मिलावट होगा, दोनों का योग होगा। तो हम लोगों के इस दोनों रिलेशन को कन्वर्ट करके यहाँ तक आय में लाना होगा। देखिए कैसे लाएंगे, बहुत आसान है। अगर ये खर्चा कर दिया 80% तो बचत 20% होगा। ये 85 खर्चा किया 15% होगा इसका, और ये 25% सेविंग करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बीस प्रतिशत का मतलब 20/100 कट के 1/5। 20% का मतलब 20/100। तो ये 100 जो होगा उस व्यक्ति का आय होगा या फिर वेतन होगा, और इसमें ये 20 क्या करेगा? बचत करेगा। तो इस केस में इसका जो खर्च हम लोग देख पाएंगे, आय में ये घट जाएगा 20, 80, ये परसेंटेज के हिसाब से। यही अगर कट गया तो ये आया 1/5। ये 5 हम लोगों का इसका आय है या वेतन है, जो कह लीजिए आप, और ये है बचत किसका? ए का। ये अभी 5 रुपया कमा रहा है परसेंटेज के हिसाब से। 5 रुपया इसका टोटल इनकम है, बचा रहा है कितना? 1 रुपया। लेकिन यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो बचत में बोल रहा है क्वेश्चन में 8। तो हम लोगों को इसको 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुना करना होगा। तो अगर इसको 8 से ऊपर भी गुना कर दें और नीचे भी कर दें, तब हम लोग बोलेंगे 8×5 40 रुपया उसका इनकम जब होगा तब वो बचत कितना करेगा? 8 का। तो जब इसका 8 रुपया बचत हो रहा है तो उस समय इसका वेतन या आय कह लीजिए कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 15% का मतलब 15/100, 5 से कट के ये 3/20 देगा। इस बार देखिए हम लोग का इस केस में हम लोग का बी का जो बचत है वो कितना है? 3 दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन में होना कितना चाहिए? 9। तो इसको 9 बनाने के लिए हम लोग को ऊपर नीचे दोनों को 3 से गुना करना होगा। तो जब ये 9 हो जाएगा तो ये हम लोग का 60 हो जाएगा, और नीचे वाला हम लोग का क्या है? आय है। 25% का मतलब 1/4। 4 रुपया जब उसका इनकम होगा
तो उस समय इसका बचत है, सेविंग जो है 1 है। और क्वेश्चन में जो बचत बोल रहा है 20 बोल रहा है। अगर इसको 20 से गुना ऊपर करेंगे तो नीचे भी तो करना होगा। तो सी का जो होगा इनकम, आय जो होगा, वेतन जो होगा उसका 80 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग कटा लेते हैं अनुपात में लेने के लिए। तो हम लोगों को आय का अनुपात 2:3 आ गया। और हम लोग का जिसका जो आय जो दिया हुआ है टोटल 1,44,000 है टोटल। यहाँ से देखिए टोटल हम लोग का 4 3 7 2 9। तो 9 का वैल्यू अगर हम लोग का 1,44,000 है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 16,000। क्वेश्चन में पूछा गया है सी का इनकम। सोलह चौका 64,000। देखिए जिनको ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ वो इसको ऐसे भी बना सकते थे। हम लोग फिर इसी नतीजा पे पहुँचेंगे। ये देखिए अपने हिस्से का 20% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है। और बचत है कितना, इसको हम लोग 8x से ले लेते हैं अनुपात वाले भाग को। 20% का मतलब 1/5 है ना, इसका मतलब 1/5। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8×5 40x आ जाएगा, जो हम लोग पहले निकाल रहे थे 40। इसी तरह से देखिए बी का 15% ये है 9x। 15% 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, और 3 से ये कट गया। बी का वैल्यू 60x, देखिए पहले भी 60 आया था। और सी का है 25%। क्या है 25%? बचत है, तो हम लोग को बचत लेना होगा। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x ले रहे हैं सभी वैल्यू में, सभी अनुपात में। तो ये देखिए 25% मतलब 1/4, और जब 40 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 80x। अब जब आप इसको यहाँ लीजिएगा 40x 60x 80x, तो ये कट के हम लोगों का 2 3 और 4 जो पहले आया था वही हम लोगों का फिर आ रहा है। तो जिनको ये चीज़ करने में अगर दिक्कत है तो इस तरह से आप कर सकते थे। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ₹188 को ए और बी में इस प्रकार से बांटना है कि ए के 5वें भाग, बी के 8वें भाग का जो अनुपात है ये दिया है आपको 3:4। हम लोग देख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों साइड वाले का और दोनों बीच वाले का आपस में गुना। तो यहाँ से ये देखिए हम लोग आ जाएगा 4a/5 और ये आ जाएगा 3b/8। क्या आ जाएगा, ए और बी का रेशियो 15 और 8 चौका ये 32, 15:32। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का जो क्वेश्चन जो था क्या कि ए और बी दोनों मिल के, ये दोनों मिल के हम लोगों का था 188। कौन कौन, ए और बी। और यहाँ से दोनों मिल के हम लोग को हो रहा है कितना 47। तो 47 का ही तो वैल्यू हम लोग का 188 है।
ये कितने बार में हम लोग का 4 से कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू का 4 आ गया। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है, किसको निकालना है, पहला भाग। तो पहला भाग हम लोगों का 15 का वैल्यू निकालना था। 15 चौका 60। अगर हम लोग चाहते थे यहाँ से इस कैलकुलेशन को नहीं भी करते, मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते थे, या दूसरा चीज़ अगर देखते 30 वाले क्वेश्चन में 15 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था। ये चीज़ें धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप ऑप्शन से कब करना है, किस क्वेश्चन को करने से आसान हम लोग का हो सकता है, ये धीरे धीरे आपका होगा।